बच्चे बाहर वाले लोगों से ब्लैकमेल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उनसे नो डाउट कि गलती हो जाती है, लेकिन वो उनसे ब्लैकमेल होके मिसयूज़ होते हैं। ऐसे दरिंदों को जब तक हम चौक में नंगा करके सरेआम फांसी नहीं देंगे, इनको पत्थर नहीं मारेंगे, इनको संसार नहीं करेंगे, इनको कोड़े नहीं लगाएंगे चौक में, ये मसले हल होने वाले नहीं है। मैं तो ये कहूँगा सहेली की सहेली नहीं होनी चाहिए, माँ बेटी की सहेली बन जाए। दोस्त का दोस्त नहीं होना चाहिए, दोस्त बाप उसका दोस्त बन जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान हसनात चीमा और आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़। नाजरीन, दिन ब दिन अगर देखा जाए तो बच्चों के साथ जो ज़्यादती के केस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर बच्चों से काम लिया जाता है या बच्चों के साथ ज़्यादती की जाती है या बच्चों के साथ गलत कारी की जाती है। इसके केस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होने शुरू हो गए हैं पाकिस्तान के अंदर। आया इसमें वालिदैन का कसूर है, बच्चों का क्या कसूर है, या जो लोग उनको अपनी बातों में बहला के लेके जाते हैं उनका क्या कसूर है? ये सब जानने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप क्या समझते हैं कि इसमें सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि इस सारे मामले में कसूर किसका है? इसमें मैं ये कहना चाहूँगा आपसे हसनात साहब, बात यह है कि हमारे एक मुफक्कर दानश्वर जनाब ग़ुलाम हुसैन जीवन साहब हैं, डायरेक्टर ग्रुप ऑफ ग्रामर स्कूल। आप सरकार फरमाते हैं कि सहेली सहेली को ख़राब करती है और दोस्त दोस्तों को ख़राब करता है। वालिदैन अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, जिसकी वजह से वो बाज़ औक़ात बेअदबी का शिकार हो जाते हैं। इंटरनेट आई थिंक्स हो कि मेरा इन बच्चों के साथ जिनकी उम्र 5 साल है, 6 साल है, 7 साल है, 8 साल है, इवन के 15-16 साल तक इन बच्चों को वालिदैन नेट का इस्तेमाल करवाते हैं, जिसकी वजह से इनके बड़े नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं और ये बच्चे कभी भी नेट को पॉजिटिव इस्तेमाल नहीं करते। अगर आप कोई तिलावत लगाएं, अगर आप कोई नात लगाएं, तो साइड पे यूट्यूब के ऊपर नेगेटिव जो सॉफ्टवेयर हैं, जो उनके वेबसाइट्स हैं, वो भी चल रही होती हैं और बुराई जो है वो ज़्यादा खींचती है अपनी तरफ। और हमारे मुआशरे में देखा जाए तो बच्चियों का चेक एंड बैलेंस बहुत ज़्यादा है, इनके मुकाबले में जो बच्चे हैं उनका चेक एंड बैलेंस बहुत कम है। मिसाल के तौर पर अगर कोई बच्ची ट्यूशन से लेट हो जाती है तो उसकी माँ को भी परेशानी है, बाप को भी परेशानी है, भाई को भी परेशानी है। जो भी हो, बच्ची 10-15 मिनट के अंदर घर पहुँच जाती है। इसके मुकाबले में बच्चा है वो सुबह निकला है 8 बजे, रात के 9-10 बजे आया है, उसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। उसके दोस्त कौन से हैं, उनकी सहेलियाँ कौन सी हैं। मैंने पहले आपसे अर्ज़ किया है, माँ को पता होगा इसकी सहेली कौन सी है। मैं तो ये कहूँगा सहेली की सहेली नहीं होनी चाहिए, माँ बेटी की सहेली बन जाए। दोस्त का दोस्त नहीं होना चाहिए, दोस्त बाप उसका दोस्त बन जाए। अपने बच्चों को खुदा के वास्ते टाइम दें। मैंने तो अपनी ज़मानत देता हूँ कि मैंने ये सिलसिला शुरू कर दिया है। मैंने अपने बच्चों को टाइम देता हूँ, उनकी किरदार साजी करता हूँ, उनकी अखलाकी तरबियत करता हूँ। हमारे पास मैं एक बहुत बड़ा एक नेटवर्क चला रहा हूँ ग्रामर मॉडल स्कूल सिस्टम का। मेरे पास मेरे ग्रुप के अंदर 10 से 15 हज़ार बच्चा है। तो काइंडली मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं। हमारे पास बच्चे रहते हैं सिर्फ 6 घंटे, पेरेंट्स के पास बच्चे रहते हैं 18 घंटे। मैं पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूँगा, अपने बच्चों को टाइम दें, अपने बच्चों की प्रॉब्लम सुनें, कोशिश करें कि बच्चों को स्कूल तक छोड़ने के लिए आएँ। जब बच्चा वापस जाता है पढ़ के स्कूल से, तो आप उनकी प्रॉब्लम सुनें। उनको कोई ड्राइवर की वजह से मसला तो नहीं है, उनकी ये समझें कि टीचर की वजह से कोई मसला नहीं है, उनकी कोई ट्यूटर की वजह से तो मसला नहीं है, उसको रास्ते में कोई बंदा तंग तो नहीं करता, वो लड़की है या लड़का है। जब आप उनके दोस्त हो जाएंगे, वो एक एक चीज़ हमसे शेयर करेंगे। हसनार भाई, बाज़ औक़ात बच्चे बाहर वाले लोगों से ब्लैकमेल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उनसे नो डाउट की गलती हो जाती है, लेकिन वो उनसे ब्लैकमेल होके मिसयूज़ होते हैं, जिसकी वजह से ये जो आप कह रहे हैं कि करैक्टरलेस, या जो बच्चों के रेप केसेस आ रहे हैं, या जो बच्चों के मामलात आए दिन बच्चे अगवा हो रहे हैं किसी भी वजह से, तो वो उसकी रीज़न यही है। दूसरा, मैं अल्लाह आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आपसे भी, लोगों से भी, खुदा के वास्ते अपने बच्चों को टाइम दें, अपने बच्चों की बात सुने, अपने बच्चों के दोस्त बने, जिसकी वजह से वो आपको अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे और ये मामलात कम होंगे।
तो ये रेप केसेस जो हैं इनके लिए कोई ऐसा कानून होना चाहिए, कोई इस पे क्या कहते हैं कि हुकूमत के लिए क्या मैसेज है कि वो बच्चों को इस काम से बचाने के लिए क्या करे? और ये जो बात की है आपने हुकूमत के हवाले से, हुकूमत ने वादा किया था रियासत मदीना का। रियासत मदीना तो वो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब उनको खलीफा वक्त बनाया गया तो उस वक़्त उन्होंने, उनके भी बीवी थे, बच्चे थे, उनके घर का निज़ाम था वो बड़ा दरहम बरहम हो गया। तो उन्होंने कहा जब उनकी वो मज़दूरी, जब उनकी सैलरी का वक़्त आया कि आप इनकी कितनी उसमें बैतुल माल में से कितना इनको जो सैलरी दी जाए, कितनी इनको दिहाड़ी दी जाए, वेजेस दी जाए, जैसे हमें तनख्वाह मिलती है, मजदूरी मिलती है। तो बड़ी सोचो विचार के बाद उस वक़्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया था कि मेरी सैलरी एक मज़दूर जितनी होनी चाहिए। अगर ये रियासत मदीना की बात करते हैं या हुकूमत की आप बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि आपका गुजारा कैसे होगा। उसे कि आप सरकार ने फरमाया था कि जिस तरीके से गुजारा उस मज़दूर का होता है मेरा गुजारा भी उस तरीके से हो जाएगा। अगर मेरा गुजारा उतने पैसों में ना हुआ तो मैं मज़दूर की सैलरी, मज़दूर के वेजिस, मज़दूर की दिहाड़ी बढ़ा दूँगा। तो आजकल वज़ीर-ए-आज़म की तनख्वाह है 3 लाख और मज़दूर की महीने की तनख्वाह है 18,000, 15,000, वो भी लोग नहीं देते। तो मैं यही कहूँगा कि ऐसे दरिंदों को जब तक हम चौक में नंगा करके सरेआम फांसी नहीं देंगे, इनको पत्थर नहीं मारेंगे, इनको संसार नहीं करेंगे, इनको कोड़े नहीं लगाएंगे चौक में, ये मसले हल होने वाले नहीं हैं। इनको हर चीज़ कोर्ट में ले जाए केस, वो 10 साल तो वैसे ही चलता रहता है। अभी पिछले दिनों की बात है, मेरे मोहल्ले में एक फैसला आया कोर्ट का, तो वो दादी ने केस किया था, उसका जो पोता है वो वसूल कर रहा है उसको। इतना लिंगनान अदालती निज़ाम है जिसका हिसाब ही नहीं है। ये तो फ़ौरन फैसला, फ़ौरन सज़ा होने वाली बात है। अगर ये होगा तो सारे मामला ठीक होंगे, अगर नहीं होगा तो ये ऐसे ही चलता रहेगा जैसे चल रहा है। अच्छा, बच्चों के अंदर बहुत डर और खौफ होता है अपने वालिदैन से, वो उस तरह खुल के बात नहीं शेयर कर पाते कि अगर हमने अपने वालिदैन को बात बताई तो हमें डांट पिटेगी या क्या होगा। तो इस मामले में कोई रहनुमाई करें। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने जैसे पहले आपसे अर्ज़ किया है कि बाज़ औक़ात माएँ ऐसी होती हैं, 3 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा, वो रो रहा है, माँ के पास टाइम ही नहीं है। वो टीवी देख रही है, हम टीवी देख रही है, ड्रामा देख रही है, न्यूज़ चैनल देख रही है, उसके पास टाइम नहीं है अपने बच्चों को देने के लिए। वो मोबाइल देती है अपने बेटे को, मोबाइल वो लेके उसमें जो मर्ज़ी देखे वो। अब बच्चे का तो कसूर नहीं है ना, उसमें तो माँ का कसूर है जिसने उसको मोबाइल थमा दिया है। इन केस अगर मोबाइल यूज़ भी करना है तो आप अपनी सुपरविजन में बच्चे को वहाँ आप अपना कंप्यूटर रखें, वहाँ पर मोबाइल रखें जहाँ पर सबका आना जाना हो। अगर ऑनलाइन क्लासेस आ रही हैं तो उसको कमरा ना बंद करने दें, उसको अपनी नज़र में नेट यूज़ करवाएं। और बच्चों को सबसे बड़ी बात है, हमारे बहन भाई, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं बच्चों को टाइम नहीं देता था और यकीन करें जब से मैंने बच्चों को टाइम दिया है, बच्चे मेरे साथ एक एक टीचर के बारे में, ड्राइवर के बारे में, पीएन के बारे में, चौकीदार के बारे में, मोहल्ले के बारे में, सब्ज़ी के बारे में, करियाना वाले के बारे में, एक एक बच्चे के बारे में, एक एक बंदे के बारे में मुझसे डिस्कस करते हैं। माँ जब तक सहेली नहीं बनेगी बेटी की, बाप जब तक दोस्त नहीं बनेगा अपने बेटे का, मामला ऐसे ही रहेंगे। खुदा के वास्ते मैं कहता हूँ अपने आने वाली नस्ल को बचा लें, उसको नेट से बचाएं, उसको बेदार रविश से बचाएं, उनका ख्याल रखें वो किधर जाते हैं, वो किन से मिलते हैं। दोस्त, मैंने पहली बात एक अर्ज़ करूँगा आपसे, दोस्त को दोस्त ख़राब करता है और सहेली को सहेली ख़राब करती है। प्रोफेसर साहब ये भी बताएं कि ऐसा कौन सा अमल है या कौन सा टाइम पीरियड है जिसके दौरान बच्चे ज़्यादा माइल होते हैं इंटरनेट की तरफ या नेगेटिविटी को ज़्यादा देखते हैं, यूज़ करते हैं? सर मैं आपको बताता हूँ, 1990, आई एम 46 ईयर्स ओल्ड। मैं 1990 की बात बताता हूँ, जब मैं प्राइमरी में था, जब मैं हाई स्कूल में था, उस वक़्त बेदार रवि के या इस तरह के जो रेप केसेस हैं या ये मामला जो आ रहे हैं, इस तरह के चांसेस नहीं थे, मौके नहीं थे। उस वक़्त ज़्यादा से ज़्यादा हम टीवी देखा करते थे, वो एंटीना को कभी दाएं घुमाना, कभी लेफ़्ट घुमाना, और इशा की नमाज़ पढ़ के दादा अबू आ गए हैं, हमें ऊपर इतना प्रेशर होता था दादा अबू का, हम कहते थे बंद करो दादा अबू आ गए, बंद करें दादा, हम सब सो जाते थे, इतना प्रेशर होता था हम पे सर, ठीक है। और लेकिन आजकल बुराई के मौके बहुत ज़्यादा हैं। जब ये खाली जहन होता है उस वक़्त शैतान ज़्यादा हमला करता है, और जब लड़का और लड़की दोनों इकट्ठे बैठे होते हैं, शैतान का हमला 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। और मैं ये कहूँगा बच्चों को अकेले ना छोड़ें,
बहन भाइयों को इकट्ठे भी ना बैठने दें, दोनों को ना बैठ, दोस्तों की बात बहुत ऊपर लेवल की है ना। मैं तो ये कहता हूँ ग्रोइंग एज जिनकी एज 15 बच्ची है 12 साल की, लड़का है 15 साल का, दोनों बहन भाई हैं, उनको भी दोनों को ना बैठने दें। और इसके अलावा मैं ये कहूँगा, ये जो अभी पिछले दिनों कोरोना का वाक़या हुआ है, पहले हम ये करते थे, मोबाइल को बच्चे से दूर भागते थे, बेटा आपने ये मोबाइल नहीं इस्तेमाल करना, ये नेट नहीं इस्तेमाल करना। ये पिछले 2 सालों में कोरोना की ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को कहते हैं हम लोग, बेटा ये आपका लेक्चर आया हुआ है, प्लीज़ आप अपना लेक्चर अटेंड करो। हमारे पास वक्त नहीं है कि हम ये देख पड़ें कि वो आया नेट से लेक्चर देख रहा है या कोई और चीज़ देख रहा है, हमने कभी नोट ही नहीं किया। हम ये देखते हैं ये तुम्हारा लेक्चर आया हुआ है। कोरोना ने भी बड़ा बेअदबी का शिकार किया बच्चों को। बस मैं यही कहूँगा वालिदैन से कि अपनी सुपरविजन में करवाएं, उन बच्चों के जहनों को मसरूफ़ रखें, हर वक्त मसरूफ़ रखें, कोई ना कोई उनको एक्टिविटी, कोई ना कोई एंगेजमेंट, उनको एंगेज करते रहें चीज़ों के अंदर, कभी स्पोर्ट्स में, कभी कोई उनको आप गोल दे दें, कोई टारगेट दे दें, उनको घर का जो मामला है उनके अंदर इन्वॉल्व करें, उनसे मशवरा लें, उनको आउटिंग के लिए ले जाएं, उनका जहन खाली ना छोड़ें। आप जब खाली छोड़ेंगे तो वो बेअदबी का शिकार हो जाएंगे, यही बात है। जी नाजरीन, ये हमने बात करने की कोशिश की है और आप तक ये व्यूज़ पहुंचाए हैं कि किस तरह से आप अपने बच्चों की तरबियत कर सकते हैं, किस तरह आप अपने बच्चों को वेल अवेयर कर सकते हैं कि जब वो बाहर निकलें तो किस तरह निकलें, और जब वो घर आएँ तो आपसे एक एक बात शेयर करें। ये प्रोफेसर साहब की ज़ुबानी भी आपने सुना है कि सहेली को सहेली की सहेली नहीं होना चाहिए और बच्चों के दोस्त वालिदैन होने चाहिए। अगर बच्चों के दोस्त वालिदैन हैं तो फिर कभी भी ऐसा कोई अमल हो ही नहीं सकता। इसी के साथ अपने मेज़बान हसनात चीमा को इजाज़त दीजिएगा। देखते रहिए पाकिस्तान न्यूज़। अल्लाह निगहबान।